हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेस्ट पेपर लाइव क्लासेस में। और आज अपन एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी यानी आई की स्टडी अपन कर रहे हैं और आई की बिल्कुल 3D टेक्निक के साथ अपन पढ़ेंगे। तो आप सभी से यही अनुरोध है कि आप इन बेहतरीन क्लासेस के बारे में अपने दोस्तों को बताएं, अपने फ्रेंड्स को जोड़े ज़्यादा से ज़्यादा कि किस प्रकार टेस्ट पेपर लाइव में स्टडी करवाते हैं। जी हाँ, तो चलिएगा बात करते हैं अपन आई के बारे में। आई पहली चीज तो क्या है दोस्तों, आई तुम्हारा सेंस ऑर्गन है। क्या है दोस्तों? सेंसरी ऑर्गन है। सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? देखो, सेंसरी ऑर्गन है एक तो आई, नोज, क्लियर है, टंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ईयर और स्किन। ये जितने भी ऑर्गन मैंने लिखे हैं, ये ऑर्गन क्या है दोस्तों? ये सेंसरी ऑर्गन है। सेंसरी ऑर्गन वो होते हैं जो हमें एक्सटर्नल स्टिमुलाई का ज्ञान करवाते हैं। आई एक प्रकार का सेंस ऑर्गन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्लियर है। तो हम बात कर रहे हैं आई की, तो आई इज ए ऑर्गन ऑफ विजन, यानी बाहर की दुनिया रंगीन है, इसको दिखाने का काम करता है कौन? आई। क्लियर है क्या? और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन, इसकी ओरिजिन की बात करूं तो 4 से 5 वीक ऑफ गेस्टेशन एज और फ्रॉम मीजोडर्म एंड एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एक्टोडर्म। आई की ओरिजिन दोस्तों, आई की ओरिजिन कैसे हुई है बताओ? आई की ओरिजिन हुई है मीजोडर्म और एक्टोडर्म जर्म लेयर से। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ विजन है कौन? तुम्हारा आई। क्लियर है। और सिचुएटेड कहां पर है बताओ? लोकेशन कहां है ये आई तुम्हारा? सिचुएटेड इनटू ऑर्बिटल कैविटी, ऑर्बिटल कैविटी में सिचुएटेड है दोस्तों। ये जो कैविटी है आई बोल कहां सिचुएटेड है तुम्हारा? ये वाली जो कैविटी है क्या कहलाएगा? ऑर्बिटल कैविटी कहलाएगा। ठीक है, जिसका डायामीटर कितना होता है दोस्तों? और शेप की बात करें तो शेप है स्फेरिकल शेप, गोलाकार। ठीक है, एंड डायामीटर कितना है? तो डायामीटर है दोस्तों लगभग 2.5 सेंटीमीटर। कितना? लगभग 2.5 सेंटीमीटर इसका डायामीटर है। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्लियर है, आई इज सप्लाइड बाय ऑप्टिक नर्व के द्वारा सप्लाई होती है, जो कि सेकंड क्रेनियल नर्व है। इस बात का ध्यान, ये भी पढ़ेंगे अपन। सेकंड क्रेनियल नर्व है, ऑप्टिक नर्व दोस्तों, नर्व ऑफ विजन भी बोलते हैं, जो विजन से रिलेटेड मैसेज को ब्रेन तक लेके जाती है। ऑप्टिक नर्व सेकंड क्रेनियल नर्व से, आई जो है तुम्हारी सेकंड क्रेनियल नर्व ऑप्टिक नर्व के द्वारा विजन के मैसेज को कहां लेके जाती है? ब्रेन में लेकर जाती है। और कहां लेके जाती है? ओसिपिटल एरिया में लेके जाती है दोस्तों। किसमें? ओसिपिटल एरिया में लेके जाती है। यहां तक क्लियर है सभी दोस्तों को? नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। तो देखो, इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया। इंट्रोडक्शन ये है, हम पढ़ रहे हैं आई की स्टडी क्या कहलाती है? स्टडी ऑफ आई क्या कहलाता है बताओ? तो जवाब होगा ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी हम पढ़ेंगे इसमें कि कैसे कैसे किस किस हालातों में चश्मे लगते हैं। आप में से भी कई लोगों के चश्मे लग रहे होंगे, है ना? तो ध्यान रखना, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाते हो आप आंख दिखाने। ठीक है, तो सेंस ऑर्गन आई, नोज, टंग, ईयर, स्किन, ये सब क्या सेंस ऑर्गन है। तो आई क्या है तुम्हारा? ऑर्गन ऑफ विजन है। ओरिजिन की बात करें तो 4 से 5 वीक ऑफ गेस्टेशन एज और फ्रॉम मीजोड्रम एंड एक्टोड्रम से डेवलप हुई है। उसके बाद मैंने बताया लोकेशन कहाँ है? सिचुएटेड इनटू ऑर्बिटल कैविटी। शेप की बात करें तो स्फेरिकल शेप है, डायामीटर है लगभग 2.5 सेंटीमीटर। और आई कौन सी क्रेनियल नर्व द्वारा सप्लाई होता है? ऑप्टिक नर्व मैसेज लेकर जाती है तुम्हारा आंख से, मैसेज लेकर जाती है विजन के मैसेज, और ओसिपिटल लोब में लेकर जाती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम बात करते हैं आंख की। तो देखिएगा, दिस इज अ 3D व्यू ऑफ आई। मजा आ जाएगा, देखिएगा।
देखिएगा, दिस इज अ 3D व्यू ऑफ आई। हम एक एक स्ट्रक्चर को ढंग से देखेंगे। अब सीधा डायग्राम है। सबसे पहले अपन इन आर्टरीज को हटा देते हैं। सबसे पहले अपन आर्टरीज को हटा देते हैं ताकि और समझने में आसान हो। फिर अपन इस डायग्राम को बनाएंगे भी सही। तो बिल्कुल जीरो लेवल से, ग्राउंड लेवल पे अपन शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से दोस्तों। ये रही आई। पोस्टीरियरली देखते हैं। देखो, आई जो है पूरी स्फेरिकल शेप है कि नहीं? अरे बताओ, आई जो है तुम्हारी स्फेरिकल शेप है, पूरी गोलाकार है। इसको बोलते हैं आई बोल। क्या बोलते हैं इसको? आई बोल बोलते हैं, बिल्कुल गोलाकार है। और ये जो आई बोल है दोस्तों, ये आई बोल तुम्हारी ऑर्बिटल केविटी में सिचुएटेड है। किसमें? ऑर्बिटल केविटी में सिचुएटेड है। और ध्यान दीजिएगा, ये जो व्हाइट व्हाइट पोर्शन आपको दिख रहा है, ये व्हाइट व्हाइट पोर्शन, ये कहलाएगा क्या? स्क्लेरा। और ये जो आगे का काला काला पार्ट है, ये क्या कहलाएगा? अरे ये कहलाएगा दोस्तों, ये कॉर्निया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कॉर्निया। कॉर्निया एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जो डोनेबल है, जिसको आप डोनेट कर सकते हैं। कॉर्निया एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जिसको डोनेट कर सकते हैं। कॉर्निया में किसी प्रकार की कोई ब्लड की सप्लाई नहीं पाई जाती है। सारी बातें हम डिटेल में करने वाले हैं, ठीक है? देखो, यह है कॉर्निया। आगे से उभरा वाला पार्ट है, कॉर्निया कहलाएगा। कॉर्निया के थोड़ा अंदर जाते हैं अपन। कॉर्निया के अंदर जाएंगे तो दोस्तों, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये जो काला काला पार्ट आपको दिख रहा है चारों तरफ, ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? आइरिस कहलाएगा। और आइरिस के बीच वाला जो पार्ट है, इसको बोलेंगे क्या? प्यूपिल। ये प्यूपिल एक खाली स्पेस है। प्यूपिल के आगे कौन है? तुम्हारा लेंस है। देखिएगा, थोड़ा सा हम अंदर चलते हैं आई के। देखिएगा, अंदर आपका लेंस है, ये लेंस आपका। और लेंस से जो इमेजेस है दोस्तों, वो इमेजेस कहां पर फोकस हो रही है तुम्हारे? अरे भाई बोलो, कहां पे हो रही है फोकस? ये रेटाइना पे फोकस हो रही है। ये रेटाना, पीछे की जो लेयर है आपके सामने, इसको बोलते हैं विट्रस फ्लूइड। इसको बोलते हैं एंटीरियर आई चेंबर, और ये पोस्टीरियर आई चेंबर, ठीक है? पहले मैं आपको जस्ट वैसे ही दिखा रहा हूं, फिर अपन इसको सिस्टमेटिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो, अब आई बॉल खुद की जगह पे तो नहीं रह सकती अपने आप, तो इसको अपनी जगह पे ठहराने के लिए कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है यहां पे। ये वाली स्ट्रक्चर है मसल्स, ये भी मसल्स है, और ये भी मसल्स है, और ये भी मसल्स है। तो ध्यान रखना, मैं मार्क कर रहा हूं। देखिएगा, यह है दोस्तों सुपीरियर रेक्टस मसल। सुपीरियर रेक्टस यानी जो सीधी मसल है। यह है दोस्तों तुम्हारी कौन सी? मिडिल रेक्टस। मिडिल रेक्टस मसल। यह है लेटरल रेक्टस मसल। चार तो रेक्टस होती है। और यह है इंफीरियर रेक्टस मसल, ठीक है? और यह वाली है इंफीरियर ओब्लिक मसल। तिरछी है तो ओब्लिक बोलोगे आप इसको। और ये वाली जो मसल है, ये वाली, ये है दोस्तों सुपीरियर ओब्लिक मसल। तो आंख में मसल्स, आई बॉल को होल्ड करने के लिए कौन कौन सी मसल्स है? चार तो रेक्टस मसल है और दो ओब्लिक मसल है। डोंट वरी, अभी मैं आपको केवल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आई का, उसके बाद अपन डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट, अब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, सर ये क्या है? तो ये दोस्तों लेक्राइमल सेक है। अरे इसका नाम है दोस्तों, इसको बोलते हैं लेक्राइमल सेक।
लेक्राइमल सेक। और यहां से देखो ये लेक्राइमल ग्लैंड है, सॉरी लेक्राइमल डक्ट है, ये लेक्राइमल डक्ट है। लेक्राइमल डक्ट खुलती है लेक्राइमल सेक में, और लेक्राइमल सेक से जो डक्ट निकल रही है उसको बोलते हैं नेजो लेक्राइमल, नेजो लेक्राइमल डक्ट। क्या बोलते हैं? नेजो लेक्राइमल डक्ट। इन सबको भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं अपन डायग्राम के ऊपर, बनाते हैं दोस्तों डायग्राम। तो आई की स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आप लोग साथ साथ बनाइएगा, बनाओगे ना भाई? तो इस प्रकार की क्लासेस आपके सामने होने वाली है भाई, और आप लोग, आपका दायित्व ये बनता है कि मैक्सिमम लोगों को शेयर करें टेस्ट पेपर लाइव, एडमिशन करवाइएगा, है ना, और बेहतरीन तैयारी के साथ शुरू हो जाइएगा। तो देखिएगा यहां अपन बात करें आई की, तो आई एक स्फेरिकल लेटरल व्यू में आपको दिखा रहा हूं, साथ साथ डायग्राम बनाएंगे। आई बिल्कुल ऐसा स्फेरिकल ऑर्गन है, गोलाकार जिसको अपन बोल सकते हैं। ध्यान रहे आई के अंदर कितने लेयर होती है, तो 3 लेयर होती है दोस्तों। कितनी लेयर होती है? 3 लेयर। नेक्स्ट देखिएगा, ये वाला जो पार्ट है यहां पे आइरिस मसल्स पाई जाती है। ये वाला जो पार्ट है आइरिस मसल्स पाई जाती है, दोनों तरफ होती है आइरिस। ओके, आइरिस से लगी होती है तुम्हारी सीलियरी मसल्स, सीलियरी मसल्स लगी हुई होती है, कुछ इस प्रकार से सीलियरी मसल्स लगी हुई होती है। ठीक है, सीलियरी मसल्स से आगे जाने के बाद ये कन्वर्ट होती है कोरोइड में, और ये पीछे की तरफ कंटिन्यू चली जाती है। ये वाली लेयर तुम्हारी, इसको बोलते हैं कोरोइड। ओके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और अंदर ही अंदर वाली जो लेयर होती है दोस्तों, अंदर ही अंदर वाली लेयर होती है रेटाइना। अंदर ही अंदर वाली लेयर होती है रेटाइना दोस्तों। तो 3 लेयर है तुम्हारी आंख में, 3 लेयर है आपकी आंख में। यस, देखिएगा आप 3D में भी देख सकते हैं। जैसा कि अपन बात करें, देखो बाहरी बार वाली लेयर है क्या? स्क्लेरा। एक सेकंड, और स्क्लेरा किसके कंटिन्यू है? स्क्लेरा कंटिन्यू है किसके? ये जो व्हाइटिश लेयर दिख रही है आपको, ये है स्क्लेरा, है ना। ये कॉर्निया के कंटिन्यूएशन में, स्क्लेरा के जस्ट नीचे ये वाली जो लेयर दिख रही है, ये वाली लेयर है कोरोइड लेयर दोस्तों। कौन सी लेयर है? कोरोइड। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा कोरोइड। अब कोरोइड के जस्ट नीचे ये वाली जो लेयर है, ये क्या है? ये आइरिस है दोस्तों, नाम पढ़ दो आप लोग, ये क्या है? आइरिस। नेक्स्ट देखो, फिर कोरोइड के जस्ट नीचे ये वाली जो लेयर है, ये वाली लेयर, अरे कोरोइड के जस्ट नीचे ये जो पूरी बड़ी सारी लेयर आपको दिख रही है, ये है साथियों रेटाइना। क्या है? रेटाइना, समझ लो। नेक्स्ट, और ये वाली जो स्ट्रक्चर है जो कंप्लीट गोलाकार आपको दिख रही है, ये है दोस्तों सीलियरी मसल्स। अरे क्या है भाई? सीलियरी मसल। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये है सीलियरी मसल्स। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ध्यान से सुन लेना दोस्तों एक और बात, ये कहलाएगा लेंस। ये क्या कहलाएगा? ये लेंस कहलाएगा साथी। ओके, और ये जो बीचों बीच यानी पीछे, सबसे पीछे अगर अपन चलते हैं आंख के, आई के सबसे पीछे चले अपन पोस्टीरियरली, देखो ये पीछे एक खड्डा दिख रहा है आपको, ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को अपन बोलेंगे दोस्तों, ये जो खड्डा आपको दिख रहा है इसको बोलेंगे ब्लाइंड स्पॉट्स। इसमें से तुम्हारी ऑप्टिक नर्व निकलेगी और ऑप्थेल्मिक आर्टरी वगैरह स्ट्रक्चर इसमें से निकलेगी। ठीक है, देखिएगा ये वीडियो ढंग से देखिएगा। आई बॉल,
रोशनी एंटर करेगी लेंस से, प्यूपिल से रोशनी एंटर करेगी, और ये देखो ये है प्यूपिल। प्यूपिल के चारों तरफ जो मसल्स है, आइरिस मसल्स है, लग रही है इफेक्टिव क्लास। अंदर देखो ये विट्रस फ्लूइड है, यहां से आर्टरी वगैरह, वेन वगैरह और आपकी ऑप्टिक नर्व वगैरह निकल रही है, ब्लाइंड स्पॉट कहलाएगा। ये रोड्स एंड कोन्स पढ़ेंगे अपन रेटिना की लेयर के अंदर। अरे रोड्स और कोन्स पढ़ेंगे रेटिना की लेयर के अंदर आगे जाके। नेक्स्ट, और ओसिपिटल लोब, एक स्टॉप कीजिएगा। ये जो ओसिपिटल लोब है वहां पर आपका विजन मैसेज होगा। नेक्स्ट, अब आ जाएगा, अब मेरे साथ साथ डायग्राम बनाइएगा दोस्त, बताओ कैसा लगा, कैसा लगा साथियों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये जो रेटिना की जो लेयर बनाई है, इस रेटिना लेयर पे यहां पे एक खड्डा प्रेजेंट होता है। क्या होता है? खड्डा प्रेजेंट होता है दोस्तों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये थोड़ा आगे की तरफ आती है और जस्ट लाइक ऐसे ही ये भी थोड़ी सी आगे की तरफ आती है, और रेटिना की लेयर में थोड़ा सा एक खड्डा प्रेजेंट होता है। इस खड्डे को बोलते हैं फोविया सेंट्रलिस। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीलियरी मसल से कुछ इस प्रकार के लिगामेंट निकलते हैं। इन लिगामेंट्स को बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स, और ये लिगामेंट दोस्तों आपके लेंस को इस प्रकार से होल्ड करके रखते हैं। ये जो स्ट्रक्चर बना रहा हूं ये है लेंस। डोंट वरी, एक एक डायग्राम, एक एक चीज अपन क्लियर कर देंगे, है ना। नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद अपन बात करें, इसके बाद अपन बात करें तो ये है आंख की मोटी मोटी स्ट्रक्चर। सबसे बाहर बाहर ये जो आपको उभरा हुआ पोर्शन दिख रहा है, ये जो डायलेटेड पोर्शन दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन को बोलते हैं कॉर्निया। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इस पोर्शन को बोलते हैं कॉर्निया। ओके, और एक और बात ध्यान से सुनना, कॉर्निया आइरिस से इस तरफ, ये आइरिस, यहां से मैं एक इमेजिनरी लाइन खींचूं, आइरिस से इस तरफ वाला जो चेंबर है दोस्तों, ये है तुम्हारा एंटीरियर चेंबर। कौन सा चेंबर? ये है दोस्तों एंटीरियर चेंबर ऑफ द आई। ध्यान रखना, एनाटॉमी इतना डिटेल में पढ़ो कि एमएसएन के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, इसलिए समय लें अपनी तैयारी में दोस्तों, समय लें। क्लियर है? जब तक आपके हथियार, आपका हथियार क्या है? आपकी नॉलेज। जब तक आपकी नॉलेज स्ट्रांग नहीं होगी तो सिलेक्शन का दिमाग से निकाल देना, है ना भाई। तो हमारा हथियार क्या है? नॉलेज है। आधी अधूरी तैयारी से कभी भी युद्ध नहीं जीता जाता है, युद्ध में हमेशा हथियार तेज होने चाहिए दोस्तों। क्लियर है? इसके पीछे वाला जो पूरा जितना भी पार्ट आएगा ये पोस्टीरियर चेंबर में आएगा। किसमें आएगा? पोस्टीरियर चेंबर में आएगा। तो आंख को मैंने दो चेंबर में डिवाइड कर दिया, एक तो आइरिस से इधर वाला जो चेंबर है वो एंटीरियर, और आइरिस से इधर वाला चेंबर है तुम्हारा पोस्टीरियर चेंबर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके डियर, नेक्स्ट अगर अपन बात करें उसके बाद, अब ये वाला पार्ट आगे से काला काला होता है, उसके बाद ये वाला पार्ट व्हाइट होता है। तो जितना व्हाइट पार्ट आपको दिख रहा है ये कहलाएगा स्क्लेरा। क्या कहलाएगी? स्क्लेरा कहलाएगी दोस्तों, ये व्हाइट होती है। उसके बाद बात करें आउटर लेयर में क्या है तुम्हारा? स्क्लेरा और कॉर्निया है। और मिडिल लेयर में दोस्तों यहां पे देखो ये मसल्स बनाई थी मैंने, ये है मसल्स, ये है दोस्तों मसल्स। इस मसल का नाम है दोस्तों सीलियरी मसल। ठीक है, सीलियरी मसल। कॉर्निया के जस्ट पास में ये जो ब्लैक कलर का दोनों तरफ मसल दिख रही है ये है आइरिस। क्या है? आइरिस। और आइरिस के पास में जो मसल्स है ये है सीलियरी मसल्स। सीलियरी मसल्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सीलियरी मसल से कुछ लिगामेंट निकल रहे हैं, उन लिगामेंट को बोलते हैं क्या? उन लिगामेंट को बोलते हैं दोस्तों सस्पेंसरी लिगामेंट।
ये सस्पेंसरी लिगामेंट आपके लेंस को होल्ड करके रखते हैं दोस्तों। ये है साथियों क्या, ये है लेंस, ये है लेंस। ओके, नेक्स्ट, नाउ क्लियर। अब उसके बाद सीलियरी मसल से जो लेयर कंटिन्यू में जा रही है पीछे की तरफ, ये वाली लेयर कहलाएगी कोरोइड। ये वाली लेयर क्या कहलाएगी, कोरोइड कहलाएगी। जैसा कि आपने 3D डायग्राम में देखा, ये वाली जो लेयर है ये कोरोइड है। साथ का साथ बनाते चलो भैया ना। नेक्स्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अब यहां से देखो, यहां से आपकी ऑप्टिक नर्व मैसेज लेकर बाहर निकलेगी। ओके, ऑप्टिक नर्व मैसेज लेकर बाहर निकलेगी। यहीं से दोस्तों रेट आपकी जो आंख के अंदर जो आर्टरी है, आर्टरी आपकी एंटर करेगी और वेन आपकी निकलेगी, यहीं से वेन बाहर निकलेगी। तो कुल मिलाकर ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये कहलाएगा आपका ब्लाइंड स्पॉट। क्या कहलाएगा, ब्लाइंड स्पॉट कहलाएगा। यहां से क्या होगा बताओ, यहां से वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, और ये आपकी एंटर करेगी ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व यहां से एंटर करेगी, इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट्स, इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसको बोलते हैं तुम्हारा ब्लाइंड स्पॉट। यहां पर इसको ब्लाइंड स्पॉट क्यों बोला बताओ, इसको ब्लाइंड स्पॉट इसलिए बोला क्योंकि इसके ऊपर किसी प्रकार की कोई इमेज नहीं बनेगी, और अंदर ही अंदर वाली जो लेयर है तुम्हारी, इसका नाम है रेटाइना। ये जो दोस्तों सेंसरी नर्व है, पिगमेंटेड नर्व है, सॉरी पिगमेंटेड लेयर है, इस लेयर का नाम है दोस्तों, जो पिंक कलर में मैंने बनाई है, इस लेयर का नाम है साथियों, इस लेयर का नाम है क्या, रेटाइना। रेटाइना। और नर्व सप्लाई कहां पर पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा रेटाइना में पाई जाती है। और ये जो खड्डा दिखा है, इसका नाम है फोविया सेंट्रलिस। फोविया सेंट्रलिस, ठीक है, फोविया सेंट्रलिस। तो ध्यान रखना होता क्या है, यहां से लाइट रे एंटर करेगी, लेंस उसको किस पे फोकस करवा देगा, रेटाइना पे फोकस करवा देगा। क्लियर है, रोड्स और कोन्स के मदद से। तो यहां से जो इमेज है वो कौन लेकर जाएगी, तुम्हारी ऑप्टिक नर्व लेकर जाएगी, मैसेज ब्रेन में लेकर जाएगी, और आपको पता चल जाएगा भी क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है। ओके डियर, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है, यहां पे देखिएगा स्क्लेरोकोर्नियल जंक्शन भी पाया जाता है। ये भी, ये वाला जो जंक्शन है, ये वाला जंक्शन स्क्लेरा और कोर्निया के बीच का जंक्शन क्या कहलाएगा, स्क्लेरोकोर्नियल जंक्शन कहलाएगा, स्क्लेरोकोर्नियल जंक्शन कहलाएगा। ठीक है, एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो एंटीरियर सेगमेंट है, ये वाला जो चेंबर है यहां पे, ठीक है, इसको चेंबर नहीं बोल के अपन सेगमेंट बोलेंगे दोस्तों, सेगमेंट बढ़िया वर्ड रहेगा, सेगमेंट। एंटीरियर सेगमेंट में दोस्तों, ये है एंटीरियर सेगमेंट बोलेंगे, और ये है पोस्टीरियर सेगमेंट। उसके बाद देखो क्या होगा, यहां पे वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यह है एंटीरियर सेगमेंट का एंटीरियर चेंबर। इस एंटीरियर चेंबर पे क्या होता है बताओ, यह है एंटीरियर चेंबर। इस एंटीरियर चेंबर में पाया जाता है तुम्हारा एक्वस ह्यूमर। क्या पाया जाता है, एक्वस ह्यूमर पाया जाता है, यानी एक्वस फ्लूइड पाया जाता है। ठीक है, एक्वस ह्यूमर पाया जाता है, जबकि यहां पे भरा होता है विट्रस ह्यूमर। यहां भरा होता है तुम्हारा विट्रस ह्यूमर। तो ध्यान रखना, एंटीरियर जो चेंबर है वहां पर एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट होता है। ये एक्वस ह्यूमर आपकी सीलियरी बॉडी से बनकर किस में आ जाता है, तुम्हारे
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंटीरियर चेंबर में आ जाता है। तो ये आंख की डायग्राम है, फटाफट से बनाइएगा, बना लिया हो तो आपने, ठीक है। दिस इज एनाटॉमी ऑफ आई, इट इज एनाटॉमी ऑफ आई डियर। इट इज एनाटॉमी ऑफ आई। तो अब नेक्स्ट देखिएगा, तो कुल मिलाकर आपकी स्ट्रक्चर ऑफ आई की अगर अपन ने बात करी तो आई इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर। 3 लेयर। अब जो डायग्राम में है वो अपन थ्योरी में लिख रहे हैं। सबसे बाहर बाहर वाली लेयर है तुम्हारी आउटर लेयर। आउटर लेयर बनी होती है किसकी? आउटर लेयर बनी होती है स्क्लेरा एंड कोर्निया। स्क्लेरा एंड कोर्निया की बनी हुई होती है। ओके डियर, किसकी बनी होती है? स्क्लेरा एंड कोर्निया की बनी हुई होती है। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये दोस्तों ट्यूनिका फाइब्रस भी बोलते हैं इसी को ट्यूनिका फाइब्रस लेयर भी बोलते हैं। ट्यूनिका फाइब्रस लेयर भी बोलते हैं। जो स्क्लेरा है आपकी, ये व्हाइटिश पार्ट ऑफ आई है। और पेरिफेरल जो आपको आई दिख रही है, व्हाइटिश जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये कहलाएगा तुम्हारा स्क्लेरा। क्या कहलाएगा? स्क्लेरा कहलाएगा। और लगभग 5/6 पार्ट ऑफ आई बॉल को कवर करती है। इट कवर दोस्तों, इट कवर 5/6 पार्ट ऑफ आई पोस्टीरियरली, यानी पीछे से आपकी आंख का 5/6 हिस्सा कवर होता है। आंख में जो तुम्हारा पीछे से 5/6 हिस्सा है, ये पूरी आंख है। आगे से कोर्निया है, तो ये जो पूरा हिस्सा है जो आपको दिख रहा है 5/6 हिस्सा, ये तुम्हारा व्हाइटिश होता है, स्क्लेरा का बना हुआ होता है दोस्तों। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर है क्या? और ध्यान रखना, जॉन्डिस का मोस्टली साइन किस में देखने को मिलता है? जब जॉन्डिस होता है आपको, तो जो आपका अर्ली साइन वो क्या कहलाएगा? येलो ही हो जाती है तुम्हारी स्क्लेरा, येलोइश स्क्लेरा। स्क्लेरा कैसी हो जाती है? येलोइश हो जाती है। जॉन्डिस अगर होता है तो होता है कि नहीं होता है? जॉन्डिस में आप लोग देखते हो ना, स्क्लेरा का अपीयरेंस कैसा हो जाता है? येलोइश हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, स्क्लेरा के बाद अपन बात करें किसकी? अरे कोर्निया की। किसकी बात करें? कोर्निया की दोस्तों। कोर्निया जो है, कोर्निया पाया जाता है एंटीरियर पार्ट ऑफ आई। आई का एंटीरियर पार्ट ऑफ आई क्या है? कोर्निया है। ध्यान रखना, ट्रांसपेरेंट होता है। कैसा होता है भाई? ऐसा मत बोल देना जो काला काला आपको दिख रहा है ये कोर्निया है, नहीं। कोर्निया तो ट्रांसपेरेंट होता है दोस्तों। काला काला जो दिख रहा है आपको, ये आइरिस मसल्स है। क्या है ये? आइरिस मसल है दोस्तों। और उस आइरिस के अपीयरेंस की वजह से कोर्निया का कलर आपको अलग अलग दिखता है भाई। कई बार क्या होता है, किसी की भूरी आंखें होती है, किसी की ब्लैक होती है, किसी की नीली आंखें होती है, तो ये कोर्निया की वजह से नहीं होता है, जो उसमें पिगमेंटेड आपकी पोस्टीरियर जो लेयर पाई जाती है उसकी वजह से होता है। कोर्निया तो ट्रांसपेरेंट होता है दोस्तों। कोर्निया क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, अब कोर्निया भी खुद कितने? कोर्निया कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर से मिलकर बना हुआ। कोर्निया में खुद में कितनी लेयर है? 3 लेयर है। पहला, फर्स्ट वन है दोस्तों स्क्वामस, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, कोलेजन फाइबर और स्क्वामस, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। कोलेजन फाइबर एंड सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। देखो समझना बात को, जो कोर्निया है उसमें खुद में 3 लेयर है। फर्स्ट लेयर है तुम्हारी स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, ओके। और मिडिल जो लेयर है, मिडिल लेयर है तुम्हारी कोलेजन फाइबर से मिली है।
कोलेजन फाइबर की बनी हुई, और सबसे बाहर वाली आउटर लेयर है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू की। तो कॉर्निया में खुद में 3 लेयर है, एक तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, कोलेजन फाइबर, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, और ओनली डोनेबल ऑर्गन, ओनली डोनेबल पार्ट ऑफ आई, आई में जो डोनेट करने योग्य है वो कौन है? कॉर्निया है दोस्त। ठीक है, कॉर्निया है। नो एनी ब्लड सप्लाई, नो एनी ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई भी नहीं पाई जाती है कॉर्निया। इज इट क्लियर और नॉट? नो एनी नर्व सप्लाई, नर्व सप्लाई भी नहीं होती है। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्लियर है? अगर इसको आपको प्रिजर्व करना है, प्रिजर्व इनटू एमके मीडियम, ये क्वेश्चन आया हुआ है, कौन से मीडियम में प्रिजर्व करते हैं कॉर्निया को? तो जवाब होगा एमके मीडियम में प्रिजर्व करते हैं। अरे कौन से मीडियम में प्रिजर्व करते हो कॉर्निया को? तो जवाब होगा एमके मीडियम में प्रिजर्व करते हैं। क्लियर है? जो लाइट है दोस्तों, ये क्या कर देता है? कॉर्निया का मेन फंक्शन क्या है? कॉर्निया का मेन फंक्शन क्या है बताओ? तो इट बैंड द लाइट रेज, क्लियर है, इनटू द लेंस, लेंस के ऊपर लाइट रेज को भेजना मेन काम है तुम्हारे कॉर्निया का। कॉर्निया का मेन काम क्या है? कॉर्निया का मेन काम है दोस्तों, जो आंख में आपकी लाइट रेज आएगी उसको लेंस के ऊपर आपतित करवा देना, ये तुम्हारे कॉर्निया का काम है। और कॉर्निया को थिकनेस, कॉर्नियल थिकनेस किससे मेजर की जाती है बताओ? जल्दी से जवाब दे दो। कॉर्नियल थिकनेस मेजर्ड बाय, अरे बोलो कौन से मीटर के द्वारा? साथियों ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉर्नियल थिकनेस किससे मेजर की जाती है? अगर राइट आंसर पुट कर दो तो मजा आ जाएगा, राइट आंसर पुट कर दो तो मजा आ जाएगा दोस्त। कॉर्नियल थिकनेस जो है तुम्हारी वो किससे मेजर की जाती है? तो आपका जवाब आई एम वेटिंग। तो ध्यान रखना, पेकीमीटर से दोस्तों, किससे? पेकीमीटर, नाम सुना है? पेकीमीटर से कॉर्नियल थिकनेस को मेजर किया जाता है। कॉर्निया जो है, कॉर्निया टेक न्यूट्रिशन कहां से लेता है? न्यूट्रिशन कहां से लेता है? अब अगर ब्लड की सप्लाई नहीं होगी तो न्यूट्रिशन कहां से लेगा बताओ? तो जवाब होगा फ्रॉम एक्वस ह्यूमर से। इसके पीछे कौन है भाई? एक्वस ह्यूमर है ना, तो एक्वस ह्यूमर से कॉर्निया क्या लेता है? तुम्हारा न्यूट्रिशन लेता है। इसके पीछे कौन है? आप लोगों की कमेंट क्यों नहीं आ रही है? इसके पीछे कौन है दोस्तों? कॉर्निया है, सॉरी एक्वस ह्यूमर है, तो वहां से क्या लेगा? अरे वहां से लेगा भाई आपकी न्यूट्रिशन। क्लियर है? एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवा क्या है बताओ? तो ध्यान रखना, थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन ओवर द कॉर्निया। एक थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन जो कॉर्निया के ऊपर कवर कर रखी है उसको बोलते हैं कंजक्टाइवा। ध्यान रहे, कई बार क्या होता है, इससे रिलेटेड डिसऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो कंजक्टिवाइटिस होता है कि नहीं होता है? कंजक्टिवाइटिस होता है। और ध्यान रहे, बच्चों में कंजक्टिवाइटिस को बोलते हैं नियोनेट्रम कंजक्टिवाइटिस का मेन कारण रहता है साथियों, मेन कोज पूछे तो जवाब होगा नाइजीरिया गोनोरिया। ये क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना, कंजक्टिवाइटिस, बच्चों के अंदर जो कंजक्टिवाइटिस होता है न्यू बॉर्न बेबी में नियोनेट्रम कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं, और जिसका मेन कारण है नाइजीरिया गोनोरिया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन जो कॉर्निया को कवर कर रही है वो कहलाएगी कंजक्टाइवा। इससे रिलेटेड डिसऑर्डर है कंजक्टिवाइटिस। बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है।
चलें आगे, बोलो नेक्स्ट मिडिल लेयर की बात कर लेते हैं। अरे समझ में तो आ रहा है सभी को? नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसकी? मिडिल लेयर की दोस्तों। अब मिडिल लेयर में ध्यान रखना, इसी को मिडिल लेयर की अगर बात करें तो मिडिल लेयर को हम बोलते हैं ट्यूनिका वस्कुलोसा। ट्यूनिका वस्कुलोसा, वस्कुलोसा वर्ड आ रहा है, मतलब ब्लड सप्लाई किस में पाई जाएगी? आपके मिडिल लेयर में पाई जाएगी। कंटेंट क्या क्या होता है इसमें देखो, एक तो इसमें दोस्तों आइरिस होता है, एक सीलियरी बॉडी होती है, और एक होता है कोरोइड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या क्या होता है? आइरिस होता है, सीलियरी बॉडी होती है, और क्या होता है? कोरोइड होता है। और ये दोस्तों ध्यान रखना, ये तुम्हारी मिडिल लेयर वेरी 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 इंपॉर्टेंट 3 चीजों से मिलकर बनी हुई है। एक तो आइरिस, एक कोरोइड, और एक, सबसे पहले बात करते हैं अपन किसकी? आइरिस की। किसकी बात करते हैं? आइरिस की। तो नेक्स्ट आइरिस क्या होता है देखो, आइरिस होता है कलर्ड पोर्शन। आइरिस होता है कलर्ड पोर्शन, कलर्ड पार्ट, ओके। और पेयर में होता है, दोनों तरफ से आइरिस प्रेजेंट होता है कुछ इस प्रकार से, और ये होता है कलर्ड पार्ट। और ध्यान रखना, जो मिडिल लेयर है उसका फर्स्ट पार्ट है तुम्हारा आइरिस। अब ध्यान रहे, ये आइरिस साथियों दोनों तरफ से कवर करता है किसको? आपकी आंख को, आई बॉल को दोनों तरफ से कवर करता है, और अटैच्ड होता है, अटैच्ड विद सीलियरी बॉडी। सीलियरी बॉडी से अटैच होता है। क्लियर है? स्पेस बिटवीन बोथ आइरिस। आइरिस वैसे तो गोलाकार है पूरा, इस प्रकार से गोलाकार है आइरिस, तो इस आइरिस के बीचों बीच जो स्पेस है उसको बोल रहे हैं अपन क्या? स्पेस बिटवीन आइरिस क्या कहलाएगा? बताओ क्या कहलाएगा? स्पेस बिटवीन आइरिस क्या कहलाएगा? तो जवाब होगा प्यूपिल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्यूपिल। तो प्यूपिल कोई आपका ऑर्गन नहीं है, प्यूपिल इज द ब्लैंक स्पेस, खाली स्पेस है तुम्हारा प्यूपिल, जिसका डायामीटर लगभग कितना होता है भाई? जिसका डायामीटर होता है दोस्तों लगभग 3 to 4 mm के लगभग इसका क्या होता है? डायामीटर होता है। देखो ये रहा प्यूपिल, मैं आपको डायग्राम में शो कर देता हूं। ये रहा प्यूपिल, दोनों आइरिस के बीच का जो स्पेस है क्या कहलाएगा? प्यूपिल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्यूपिल। तो प्यूपिल कोई ऑर्गन नहीं है, कई लोग इसको ऑर्गन मानते हैं, प्यूपिल कोई ऑर्गन नहीं है। प्यूपिल दोनों आइरिस के बीच का जो स्पेस है प्यूपिल कहलाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट अगर अपन आगे बढ़े, इस आइरिस में सर्कुलर आइरिस कंपोज्ड ऑफ सर्कुलर एंड रेडियल मसल्स पाई जाती है, रेडिकल मसल्स पाई जाती है। सर्कुलर और रेडिकल मसल्स पाई जाती है तुम्हारी आइरिस के अंदर। बहुत बढ़िया। बिल्कुल मैं कंफ्यूजन क्रिएट कर दूंगा, कंफ्यूजन दूर कर दूंगा, दूर कर दूंगा। देखिएगा आइरिस जो है सर्कुलर और रेडियल मसल्स से मिलकर बना हुआ है। आइरिस का मेन फंक्शन क्या है? आइरिस मेन फंक्शन इज लाइट अकोमोडेशन। अब ये लाइट अकोमोडेशन क्या होता है? क्लियर है? ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई। आपकी आंख में कितनी अमाउंट ऑफ लाइट एंटर होनी चाहिए, इस बात को डिसाइड करता है आइरिस।
कई बार ब्राइट लाइट में आप जा रहे हो तो ज्यादा ब्राइट लाइट आपकी आंख के लेंस को डैमेज कर सकती है, रेटिना को डैमेज कर सकती है। तो उस अमाउंट को कंट्रोल करता है तुम्हारा आइरिस। समझ में आया कि नहीं आया? उस अमाउंट को क्या करता है? आइरिस तुम्हारा कंट्रोल करता है। ओके भाई, और ध्यान रखना, अगर आपकी ब्राइट लाइट होगी, ब्राइट लाइट में जो आइरिस है दोस्तों, आइरिस क्या हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा। ध्यान रखना, आइरिस रिलैक्स हो जाएगा तो प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट होती है। ये थोड़ा अपोजिट है, ध्यान रखना। आइरिस क्या हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा तो प्यूपिल क्या होगी? प्यूपिल होगी दोस्तों कॉन्स्ट्रिक्ट, कॉन्स्ट्रिक्ट। और अगर डिम लाइट है, लाइट अगर डिम है दोस्तों, तो आइरिस आपकी कॉन्ट्रैक्ट होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी तो प्यूपिल क्या होगी? डायलेट होगी। प्यूपिल क्या होगी? डायलेट होगी। तो डिम लाइट में ज्यादा रोशनी अंदर जाए, है ना भाई, डिम लाइट है तो कम दिखेगा, और कम दिखेगा तो आंख में क्या अकोमोडेशन होगा? ज्यादा देखना है तो ज्यादा देखना है तो ज्यादा लाइट अंदर जानी चाहिए, और ज्यादा लाइट अंदर कब जाएगी? जब प्यूपिल डायलेट होगी। प्यूपिल डायलेट कब होगी? देखो, यह है आइरिस। जब आइरिस में कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आइरिस दूर दूर हटेगी। जब कॉन्ट्रैक्ट होगा आइरिस तो दूर दूर हटेगी, तो प्यूपिल क्या हो जाएगी? डायलेट हो जाएगी ऑटोमेटिक। जब आइरिस में रिलैक्स होगा तो ये आइरिस पास पास में आएगी, तो प्यूपिल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? नैरो हो जाएगी। बात समझ में आई क्या? तो आज की अपनी इस क्लास को अपन यहीं तक समाप्त करते हैं। बची हुई जो स्ट्रक्चर है, बची हुई जो डायग्राम की स्ट्रक्चर, वो अपन कल आपसे क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आपने क्या देखा है? अभी तक ये देखा है, देखो इस डायग्राम में ये आई बॉल की स्ट्रक्चर है, और आई बॉल दोस्तों स्फेरिकल आपकी ऑर्बिटल कैविटी में पाया जाता है। लगभग 5/6 हिस्सा स्क्लेरा कवर करती है, और आगे से जो उभरा हुआ पार्ट है ये कहलाएगा कॉर्निया। उभरा हुआ पार्ट क्या कहलाएगा? कॉर्निया। ओके, कॉर्निया के जस्ट पीछे आइरिस है। आइरिस, सिलियरी बॉडी और वेरी इंपॉर्टेंट कोरोइड, ये आपकी मिडिल लेयर ऑफ द आई है, जबकि रेटिना इनर मोस्ट लेयर है। ओके डियर, उसके बाद अपन ने बात करी, अभी तक क्या बात करी है? आइरिस अगर रिलैक्स होगा, आइरिस अगर रिलैक्स होगा तो आइरिस पास पास में आएगी, रिलैक्स होगी तो, और प्यूपिल क्या होगी? नैरो होगी। और आइरिस अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो दूर दूर हटेगा, और प्यूपिल क्या हो जाएगी? डायलेट हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच, और फिर अपन मिलेंगे अगली क्लास में। टेक केयर, बाय। ओके, अगली क्लास का नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास, अगर है तो। ओके डियर, लगभग 1 आवर पहले अपन नोटिफिकेशन दे देंगे। थैंक यू सो मच।